हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात हमने शुरू करी थी राजा भगीरथ की, और मैंने यही कहा था कि हम भागवत कथा में पूरा इनके बारे में विस्तार में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर हम संक्षिप्त में ही इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि राजा भगीरथ जो हैं वो महाराज सगर के पौत्र हैं और राजा दिलीप के पुत्र हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी उनके पूर्वजों के काल में कि वहां पर हर तरफ जिसको कह सकते हैं ना कि गलत काम वो होने लग गए। यहाँ तक कि शुद्ध पानी तक की कमी हो गई वहां पर। और तो और उनके जो भगीरथ के जो चाचा थे उनको भगवान कपिल मुनि की तरफ से जब श्राप मिला था, तो श्राप की वजह से वो राख के ढेर में परिवर्तित हो गए थे और उनकी राख के ढेर वहीं पर पड़े थे राज्य के बीचों बीच, लेकिन उनका तर्पण नहीं हो पा रहा था। उनके खुद के भाई ने, पिता ने जो भी जल लाकर डाला, लेकिन उस जल से उनका तर्पण नहीं हो पाया। तो जब राजा भगीरथ जब राजा बने तो उन्होंने कहा कि मैं इनका तर्पण करूंगा, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुलाया। पंडितों को बुलाकर उन्होंने सोचा कि इनका तर्पण किस तरीके से करवाऊं मैं। इसी विचार में उन्होंने अपने सैनिकों को साथ लिया और धरती पर जहां जहां उन्हें पता चलता था कि यहाँ पर शुद्ध जल है, वो वहां से बड़े बड़े कलश भर के ले आते थे। सारे कलश वहां पर लाकर पंडितों के द्वारा उस राख पर डाल दिए गए, परंतु उनका तर्पण नहीं हो पाया। और इसी वजह से राजा भगीरथ जो थे वो परेशान थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि पर्यावरण भी खराब हो चुका है, पर्यावरण को भी बचाना है मुझे, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति भी दिलानी है, उनको मुक्ति भी प्रदान करनी है, तो इतने सारे कार्य करने हैं। और धरती से जल खत्म भी होता जा रहा है, क्योंकि जितने लड़ाई झगड़े हुए, ऋषियों के श्राप और ये वो इतनी बातें हुई कि सारा जो हमारा पर्यावरण था उस समय का वो सारा बिगड़ गया। अब बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी भी प्रकार से तर्पण नहीं हो पाता। राख पर जल डालते रहते हैं पर कुछ नहीं होता। सब नदियों का जल डाल दिया है। तो अब वो अपने गुरुदेव से बोलते हैं, ये क्या है गुरुदेव, अब तो मुझे कोई और उपाय नहीं सूझ रहा, क्योंकि अब तो पूरी धरती पर कोई ऐसी नदी नहीं बची जिसका जल मैंने लाकर यहाँ नहीं डाला है। तो उनके जो गुरु होते हैं वो कहते हैं, महाराज भगीरथ आप एक काम कीजिए, आप कपिल मुनि के पास जाइए। आप कपिल मुनि के पास जाइए, वो ही आपको रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि उनके गुरुदेव जानते थे कि जो श्राप है वो तो कपिल मुनि के द्वारा ही लगा हुआ है। तो भगीरथ जी जो होते हैं वो कपिल मुनि के पास जाते हैं। उनके पास जाकर बोलते हैं कि भी मैं अपने पूर्वजों की त्रुटियों के कारण जो कुछ भी मेरे राज्य में हो रहा है उस सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, और मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ कि आप ही मुझे कोई सुझाव दीजिए कि किस प्रकार मैं इस पर्यावरण में जो असंतुलन हो गया है इसको संतुलित कर लूँ, और साथ ही साथ अपने पूर्वजों का तर्पण भी कर सकूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपके पास जाऊँ। तो कपिल मुनि जो होते हैं वो उनकी बात जब सुनते हैं वो कहते हैं कि देखो, आपका जो उद्देश्य है वो, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपका सुउद्देश्य है, यानी कि बहुत अच्छा उद्देश्य है, आप सबके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं तो आप जाइए और जाके महादेव से मिलिए। अब भगीरथ जो होते हैं वो सोचते हैं, कहते हैं कि अब मैं महादेव को कहाँ ढूंढूं। उधर दूसरी ओर बृहस्पति, उनको जब भगवान शिव बताते हैं कि भाई भगीरथ ही ढूंढेगा, सारे देवताओं को कर्मों के फलों की शिक्षा देगा, तो वो पूछते हैं कि भगीरथ कौन है। तो उस समय शिव भगवान भी उनको वही बताते हैं कि ये
सगर के वंशज हैं जो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए जल ढूंढ रहे हैं। और सगर के समय में लोगों ने जल का और पर्यावरण का बिल्कुल भी महत्व नहीं समझा था, और दुर्भाग्यवश उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उनके सारे पुत्रों का अंत भी हुआ गलत बातों की वजह से। और अंत तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ पूरा पर्यावरण बिगड़ गया और धरती पे से नदियों ने सूखना शुरू कर दिया। और सगर क्षेत्र जो था, सगर राजा का जो क्षेत्र था, उसमें पूरी तरीके से सिर्फ अकाल और सूखा यही रह गया था। तो वो बोलते हैं कि अब आगे क्या होगा महादेव, अब आप ये बताइए ना कि भगीरथ जी यहाँ कब पहुंचेंगे और ये सब कैसे होगा। उधर भगीरथ जो है वो अपने गुरुदेव से भी यही पूछते हैं कि भी मैंने हर क्षेत्र से जल लाकर देख लिया है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब आप कह रहे हैं कि मैं कपिल मुनि के पास जाके मिलूं। मैं कपिल मुनि से मिल लिया, कपिल मुनि ने मुझे कह दिया है कि मैं भगवान शिव से मिलूं। तो अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, भगवान शिव को मैं कहाँ ढूंढूं। और अपने राज्य की ये दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जा रही। मुझे अपनी प्रजा को इस दुर्दशा से मुक्ति दिलानी ही दिलानी है। अब आप बताइए कि अब मैं क्या करूं। उधर तो धरती पर इस प्रकार राजा भगीरथ अपने गुरुओं से वार्तालाप करते हुए रास्ता ढूंढ रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं। उधर दूसरी ओर बृहस्पति जी जो हैं वो भगवान शिव से भगीरथ के बारे में पूछते जा रहे हैं। तो भगवान शिव उन्हें आगे बताते हैं कि अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों का वो प्रायश्चित करना चाहते हैं राजा भगीरथ। लेकिन सिर्फ प्रायश्चित नहीं करना चाहते, इसके साथ साथ वो मानवता का कल्याण भी करना चाहते हैं। और अब आप बृहस्पति जी देखिएगा आगे कि भगीरथ अब ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा समाधान सबके सामने लेकर आएंगे जिस समाधान की प्रतीक्षा वर्षों से इस ब्रह्मांड को है। और मैं इतना भी जानता हूं कि उनका यह प्रयास सफल भी होगा, क्योंकि भगीरथ केवल जन कल्याण की कामना कर रहे हैं। और जो भी कार्य जन कल्याण की कामना से किया जाता है, क्योंकि ये कामना सर्वश्रेष्ठ होती है, वो कार्य पूर्ण होता ही होता है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि भगीरथ जी तो जब करेंगे तब करेंगे महादेव, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम अभी क्या करें। हम तो स्वर्ग से निष्कासित हो गए, स्वर्ग हमारे हाथ में नहीं रहा, तारकासुर का राज्य हो चुका है उस पर, तो फिलहाल हम क्या करें। तो शिव कहते हैं कि देखिए, समय पर यदि कोई कार्य करने से चूक हो जाए तो फिर उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ये बात हम सब मानव जाति को समझनी चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा दी है भगवान शिव ने कि हर कार्य करने का एक समय होता है, और अगर हम वो कार्य उस समय पर करने से चूक जाएं तो हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि हबड़ा दबड़ी में पड़ के, परेशानी में पड़कर और उल्टे सीधे कार्य करने चाहिए। तो शिव जी से ये शिक्षा लेकर, बात समझकर देवतागण और बृहस्पति जी चल पड़ते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि अब इंद्रलोक तो है नहीं, स्वर्गलोक तो है नहीं जहां पर ये जा सकते हैं। उधर दूसरी ओर भगीरथ जो है वो कहते हैं कि अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुवर, समस्या केवल अगर मेरे पूर्वजों की मुक्ति की होती ना तो मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता, लेकिन ये सारे संसार के उत्थान का सवाल है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हो, क्योंकि आप जानते हैं कि देवासुर संग्राम जो हो रहा है, देवों का और असुरों का जो संग्राम हुआ है, उससे भी हमारी धरती पर क्या क्या कुछ हो गया है। जो बचे खुचे जलाशय थे, नदियां थी, वो सब भी सूख गई हैं, और जो हिम की नदियां थी, बर्फ की नदियां, वो पिघलने लग गई हैं। तो बाढ़, एक तरफ तो सूखा पड़ रहा है, दूसरी ओर बाढ़ की आपदा आ रही है। तो मुनिवर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उनके गुरु भी उन्हें यही समझाते हैं, कहते हैं देखो राजन, सत्ता और शक्ति के अहंकार से अहंकार जन्म लेता है। जब भी किसी भी इंसान के पास सत्ता आ जाती है और शक्ति आ जाती है तो सबसे पहले उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है।
और अहंकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये बात तो राजा भगीरथ आप जानते हैं कि आपके पूर्वजों द्वारा किए गए दुष्कर्मों का परिणाम है, जो आपको और अभी आने वाले अग्रजों को भुगतना पड़ेगा। और तुम तो भुगत ही रहे हो राजा, तुम तो भुगत ही रहे हो। आज देवासुर संग्राम से जो भी प्रदूषण हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसे तो आने वाली पीढ़ियां न जाने कब तक भुगतेंगी। पर मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के कारण ही धरती जीवित रहती है, ये संसार जीवित रहता है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर जन कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही ये धरती टिकी हुई है। याद रखें, आप एक बात याद रखना कि सदा से हिमालय का क्षेत्र समस्याओं का समाधान हमें देता आया है, और तुम्हारी समस्या का समाधान भी तुम्हें वहीं मिलेगा। तुम्हें भी अपनी समस्या का समाधान और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तुम हिमालय जाओ पहले, और हिमालय जाकर हिम नरेश से मिलो। वो जरूर तुम्हें बताएंगे कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। राजा भगीरथ जब ये बातें सुनते हैं तो वो हिम नरेश के राज्य में पहुंच जाते हैं। हिम नरेश बहुत स्वागत करते हैं उनका, और वो ये भी कहते हैं कि भी सगर नरेश के पौत्र, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी है कि जिस जन कल्याण के मार्ग पर आप चल रहे हैं उसमें मैं आपके लिए कोई समाधान कर नहीं पा रहा हूँ। पर फिर भी आप अपनी समस्या अगर मुझे विस्तार से बताएं तो मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगीरथ उन्हें भी बताते हैं कि भी देखिए महाराज, इस समस्या का समाधान तो मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, और यही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जन कल्याण के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि मुझे अपनी समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा, और अब मुझे मेरे गुरुदेव ने ये ज्ञात करवाया है कि मेरी समस्या का समाधान यहीं कहीं है। क्योंकि महाराज, संसार में ऊष्मा की वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो ऊष्मा की वृद्धि होती ही होती है। जैसे हम लोग आजकल कहते हैं ना कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसी प्रकार से ऊष्मा की वृद्धि होती है। तो उस समय पर, जिस समय की हम ये कथा सुन रहे हैं, उस समय पर देवासुर संग्राम चल रहा था, यानी कि देवताओं और असुरों का संग्राम चल रहा था। और यही कारण था कि उस समय भी धरती की, संसार की ऊष्मा में वृद्धि हो रही थी। और राजा भगीरथ कहते हैं कि महाराज, उस ऊष्मा को शांत करने के लिए मुझे जिस दिव्य जल की आवश्यकता है, वो दिव्य जल मुझे यहीं कहीं मिलेगा। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है, और मेरे पूर्वजों का तर्पण भी तभी हो पाएगा, मार्ग भी तभी खुल पाएगा। तो वहां पर दधीचि ऋषि भी बैठे होते हैं। दधीचि ऋषि कहते हैं, मैं समझ गया, कपिल मुनि ने आपको महादेव से मिलने के लिए कहा है ना, यही संकेत है ना आपकी बातों में। और हिमालय में तो महादेव ही विराजमान है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस समस्या का समाधान भी महादेव ही बताएंगे। लेकिन अब सगर राजा जब ये भगीरथ राजा जब ये सुन लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मैं समझ गया कि मुझे महादेव से मिलना है, पर आप ऋषिवर मुझे ये बताइए कि मैं महाराज महादेव को ढूंढूं कहां? महादेव अगर हिमालय में ही कहीं विद्यमान है तो मैं उन्हें ढूंढूं कहां? दधीचि ऋषि कहते हैं कि महादेव तक पहुंचने के लिए आपको उन्हें स्वयं ढूंढना होगा राजन, स्वयं। सरल नहीं है, उनको ढूंढना इतना सरल नहीं है, किंतु वो उन्हें अवश्य मिल जाते हैं जिन्हें महादेव स्वयं मिलना चाहते हैं। और ये तो हम कथा में अभी कुछ क्षण पहले भी सुन चुके हैं कि महादेव तो खुद राजा भगीरथ का इंतजार कर रहे हैं। राजा भगीरथ कहते हैं कि महाराज, मेरा प्रयास यथासंभव रहेगा, अपने गंतव्य की खोज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। दधीचि ऋषि कहते हैं कि महादेव से आपके शीघ्र दर्शन हो जाएं, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ। और इस प्रकार से आशीर्वाद लेकर जो भगीरथ होते हैं वो महादेव की खोज में निकल जाते हैं। अब राजा भगीरथ तो निकल गए शिव की तलाश में। उधर देवता और देवगुरु, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कहाँ जाएं। देवता बोलते हैं, देवगुरु अब आप ही समस्या का कोई समाधान सुझाइए कि अब हम क्या करें।
तो बृहस्पति महाराज कहते हैं कि अब तो केवल प्रतीक्षा ही की जा सकती है अग्निदेव, प्रतीक्षा के सिवा हमारे पास और कोई वजह ही नहीं है और कुछ बचा ही नहीं है और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अब तो प्रतीक्षा ही एक विकल्प है, चाहे वो शिव पार्वती के विवाह की प्रतीक्षा हो, उनके पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा हो, ताड़कासुर के वध की प्रतीक्षा हो या स्वर्ग के मुक्त होने की प्रतीक्षा हो। अब तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, परंतु चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न की उत्पत्ति ही प्रश्न के समाधान का संकेत भी होती है। और ये सर्वविदित है कि जब भी हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न के समाधान का संकेत भी हमें तभी मिलना शुरू हो जाता है, उस प्रश्न के द्वारा ही। उधर दूसरी ओर ताड़कासुर जो है उसे स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया जाता है। अब वो स्वर्ग का राजा बन गया, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही है। और उधर देवता, कुछ देवता तो रह गए थे इंद्रलोक में, लेकिन जो आ गए थे में जो बड़े बड़े देवता थे, जो बृहस्पति जी के साथ आ गए थे, वो सब इधर उधर भटक रहे हैं। और कमाल देखिए कि भटकते भटकते उनकी मुलाकात हो जाती है राजा इंद्र से, इंद्रदेव से। इंद्रदेव को देखते ही वरुण देव जो होते हैं वो कहते हैं कि आप तो बहुत भयभीत हो गए हो, आपसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। तो इंद्र कहते, इंद्र अभी भी घमंड थोड़ी हटा उसका, अभिमान अहंकार से परिपूर्ण, कुछ नहीं खत्म हुआ उसके अंदर। ये बात सुनकर उल्टा इंद्र कहते हैं कि मति भ्रष्ट हो गई है आपकी। अरे ये सोचिए, अगर हम ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो आप सब क्या करते? राजा का तो अंत यानी के पराजय की पुष्टि, तो मैं कैसे अपना अंत करवा लेता, कैसे अपनी पराजय करवा लेता? अब देखो, मैं जीवित हूं ताकि मैं आप सबके लिए असुरों से सुनियोजित ढंग से युद्ध करके कार्रवाई कर सकूं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप ये इल्जाम मुझे दे जरूर रहे हैं कि मैं वहां से भाग आया या मेरी वजह से स्वर्गलोक जो है वो ताड़कासुर के कब्जे में चला गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ महादेव और पार्वती हैं और कोई नहीं है। देवतागण बोलते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? वो कारण नहीं है, वो समाधान है। याद रखें, राजमहल का त्याग करके माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं, और केवल इसीलिए वो तपस्या कर रही हैं ताकि उनका विवाह शिव से हो सके और पुत्र हो सके, ताकि ताड़कासुर का अंत हो सके। आप इस तरीके से उन्हें इस तरीके का दोष मत दीजिए। शिव और पार्वती तो समाधान है। तो इंद्र कहता है, किंतु समय तो अल्प है ना वायुदेव, हमें तो शीघ्र ही पार्वती की तपस्या को पूर्ण करवाना होगा, क्योंकि अगर पार्वती की तपस्या धीरे धीरे चलती रही तो हम क्या यूं ही भटकते रहेंगे? हमारे राज्य पे तो उसने कब्जा कर लिया ताड़कासुर ने, तो क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं भटक सकते, हमें तो अब कुछ और करना चाहिएगा। अब आप एक काम कीजिए। वो क्या करते हैं कि अग्निदेव को कहते हैं कि आप सती पर पार्वती माता की तपस्या की जो अग्नि जल रही है ना, उसका ताप बढ़ा दीजिए। अग्निदेव कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो इंद्रदेव कहते हैं, आप पहले मेरे साथ चलिए तो सही। और वो क्या करते हैं, इंद्रदेव को और बाकी देवताओं को लेकर वहां पहुंच जाते हैं गुफा के समक्ष, जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही हैं। वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर बोलते हैं, अब मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि ताप बढ़ाइए अग्निदेव, और इतना ताप बढ़ाइए कि पार्वती की जो तपस्या है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। तो अग्निदेव कहते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकता। मैंने ताप बढ़ाया और अगर महादेव उस समय वहां नहीं आए तो ताप के बढ़ने से माता को क्षति पहुंच सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं माता को क्षति नहीं पहुंचा सकता, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। इंद्र कहते हैं, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप ना करें इसकी चिंता, महादेव को करने दें। ये होती है एक स्वार्थ की सीमा पार कि वो माता पार्वती को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो गया है इंद्रदेव, कि किसी भी प्रकार से माता पार्वती तपस्या से उठें और महादेव के साथ उनका विवाह हो।
अग्निदेव को बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवराज, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इंद्रदेव कहते हैं स्पष्ट कहिए ना कि आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं, किंतु इतना ज्ञात रहे कि राजा के आदेश का पालन न करना अपराध होता है, अपराध, और आपको इस अपराध का दंड मिलेगा अग्निदेव। अब अग्निदेव क्या करते, मजबूरन उनको ताप बढ़ाना पड़ता है। और जब ताप इतना बढ़ जाता है पार्वती माता के चारों तरफ, और अचानक वहीं पे एक कबूतर और एक कबूतरी आके बैठ जाते हैं। वो कहां से आए कैसे आए ये चर्चा हम बाद में करेंगे। और जैसे ही ताप बढ़ता है पार्वती माता के चारों तरफ, महादेव को भी इसकी भनक लग जाती है। उनको उसी समय ज्ञात हो जाता है ध्यान में ही, और वो क्रोध से उठ के खड़े हो जाते हैं। नंदी पूछता है क्या हुआ महादेव। शिव कहते हैं इंद्र ने फिर हस्तक्षेप किया है नंदी, फिर हस्तक्षेप किया है। अब आगे भगवान शिव अब क्या करेंगे, इंद्र का क्या होगा, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।